हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू लेक्चर के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे कि व्हाट इज कोलम्स लॉ एंड इट्स क्वेश्चंस। तो कोलम्स लॉ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई थिंक वी आर डीलिंग विद 8 to 9 क्वेश्चन, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली अपन देख लेते हैं कि कोलम्स लॉ होता क्या है। ओके, तो कोलम्स लॉ क्या होता है? आप सभी को मैंने बताया पिछले वीडियो में कि चार्जेस क्या होते हैं। ओके, तो अपने को पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ एंटिटीज, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपके पास निगेटिव। आपके पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है ना। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स एक्ट होता है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए, इसको इक्वेशंस निकालने के लिए कोलम्स लॉ का आप यूज किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों में जो कुछ भी फोर्स है वो कितने अमाउंट का फोर्स है, ये फाइंड आउट करने का काम क्या करता है आपका कोलम्स लॉ करता है। तो अकॉर्डिंग टू कोलम के हिसाब से क्या था कि आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके दोनों भी, आपके पास जो कुछ भी चार्ज है। अब आपके पास चार्जेस है ना, तो चार्जेस के बीच में क्या लगता है आपका फोर्स लगता है। तो ये दोनों भी चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के इतना, मतलब यहाँ पर सपोज टू बी दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी चार्ज हो सकते हैं। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन से। मीन्स व्हाट कि जैसे चार्जेस बढ़ेगा, जैसे क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, वैसे ही फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों भी चार्जेस से। ठीक है। सेकंड बात ये है कि जो फोर्स में का बीच में का डिफरेंस है, अगर सपोज दिस आर द टू चार्जेस, ओके, ये जो चार्जेस है, दो चार्जेस है, और इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो सपोज टू बी आर डिस्टेंस है। तो ये जो आर डिस्टेंस है जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो बढ़ेगा, और ये आर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होगा। मीन्स व्हाट की फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के स्क्वायर के, है ना। तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसी को अपन कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसका अगर आपको हटाना है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको अगर आपको हटाना है, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो अपन लगाएंगे यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो k होता है उसकी एक वैल्यू फिक्स होती है, ये जो k होता है उसकी एक वैल्यू फिक्स होती है, जो आपको वैल्यू दी वाली है 1/4πε0 के थ्रू। किससे दिए वाली है? 1/4πε0 के थ्रू। अब आपको पता है कि 1 एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है? तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये क्या होता है? परमिटिविटी। ओके, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, तो वो क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको हिंट दी थी। तो ये जो एप्सिलॉन होता है वो होता है आपकी परमिटिविटी। अब परमिटिविटी मीन्स क्या? अब एप्सिलॉन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, क्या आती है, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये जो आपका एप्सिलॉन है, ये जो आपका एप्सिलॉन होता है वो होता है आपका परमिटिविटी। ये क्या होता है आपका? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? परमिट करना। क्या करना? परमिट करना, अलाउ करना। तो एखादे मटेरियल में, एखादे सब्सटेंस में कितनी परमिटिविटी है। अब जब देखो कोलम्स लॉ भी है, तो कोलम्स लॉ कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब चार्जेस होंगे। तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अलाउ करेंगे तभी तो कोलम्स लॉ होगा, तभी तो उनके बीच में क्या होगा? फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने ही वाले, लेकिन समझ के लो। ठीक है, तो कुछ भी परमिट करने का काम, अलाउ करने का काम जो करता है वो परमिटिविटी करता है। परमिटिविटी मींस व्हाट? द एबिलिटी ऑफ परमिट, अलाउनेस की एबिलिटी, अलाउ करने की जितनी एबिलिटी है वो होता है आपका परमिटिविटी। अब वहां पर क्या है? 1/4πε0। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपको शो करता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जहां पर कुछ भी मटेरियल नहीं है, ना कंडक्टर है ना कुछ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम।
फ्री स्पेस और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसको आप डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, ये समझ में आया। और आपको मैंने एक बताया था कि जो परमिटिविटी है ये जो है वो आप इसको बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू होता है आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी आर से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट मीन्स आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये होगा मटेरियल के लिए और ये क्या होगा आपका वैक्यूम के लिए। ओके, तो ये जो होता है वो कंडक्टर के लिए आप एप्सिलॉन आर यूज करते हो, इसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ये किसके लिए होता है कंडक्टर्स के लिए, ये किसके लिए होता है कंडक्टर्स के लिए। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। अब मटेरियल आप कोई भी ले सकते हो, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके बारे में अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका कोलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है, कोलम कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, वो क्या होता है आपका। अब देखो फोर्स जो है, कोलम्स लॉ से फोर्स जो है वो क्या आया आपके पास, फोर्स आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या हो गई, ये जो फोर्स होता है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको R बार लगाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर ये बार आ जाएगा। ठीक है, ये R कैप क्या शो करता है, ये R कैप शो करता है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये आपको शो करने का काम करता है ये R कैप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये क्या है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और उसका जो यूनिट होता है वो c² n⁻⁻1 m⁻⁻2 ये होता है उसका यूनिट। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है परमिटिविटी की वैल्यू। ठीक है, और अगर आपने इसको सॉल्व किया, मतलब यहाँ पर अगर परमिटिविटी की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम का स्क्वायर। ये होती है इस कोलम्स कांस्टेंट की वैल्यू और ये होती है आपकी परमिटिविटी की वैल्यू। ये दोनों भी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो। ठीक है, ये दोनों भी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लो। समझ में आया कोलम्स लॉ। अब कोलम्स लॉ से आपको ये तो पता है कि फोर्स अपन देखते हैं। ओके, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है। ये आपको पता है कि एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है आपका सीजीएस यूनिट होता है आपका डाइन। ये क्या होता है आपका डाइन। और जो आपका डायमेंशन है वो क्या होता है L1 m1 t⁻⁻2 ये तो होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे के की मीन्स अपने परमिटिविटी जो आप कांस्टेंट ले रहे, कोलम कांस्टेंट ले रहे, के क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इसके अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो आप इसका डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, देखो के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट FR² अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 ये हो जाएगा। देखो अब अपन क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो अगर आपको क्या करनी है, K की कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो K कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू FR² बाय Q1 Q2 मतलब फोर्स इंटू R स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा न्यूटन, R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या है Q क्या है चार्ज है, और चार्ज किसके काउंट करते हैं कोलम से, तो कोलम का स्क्वायर। तो ये जो K है मतलब आपका जो कांस्टेंट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका जो डायमेंशन है उसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ये हो जाएगा उसका यूनिट, और उसका जो डायमेंशन है वो आप लिख सकते हो L⁻3 m⁻1 t⁻⁻4 एंड a⁻⁻2
2। ठीक है, ये हो गया आपका उसका क्या डायमेंशन। ओके, तो अपन ने क्या देख लिया, डायमेंशन क्या होता है, परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, ये जो अपना 4πε0 है उसका डायमेंशन देख लिया। न्यूटन्स लॉ से जो न्यूटन आप काउंट कर सकते हो, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। ठीक है, कोलम्स लॉ यहाँ पर क्लियर हुआ आपका। अब अपन देखेंगे कोलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिया जाता है। अब वेक्टर फॉर्म में कोलम्स लॉ देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कोलम्स लॉ जो होता है वो टू चार्जेस के बीच में लगता है। तो सपोज वी हैव टू चार्जेस, अब आपके पास क्या है, टू चार्जेस है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। ठीक है, ये सपोज टू बी मेरे पास Q1 चार्ज है, ये सपोज टू बी मेरे पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है वो है मेरे पास बीच का r। ठीक है, तो इससे जो आपका कोलम्स लॉ है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ पर आ जाएगा आपका K। ठीक है, ये होता है आपका फोर्स, ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन जो है वो दोनों भी एक में पर फोर्स देते हैं, मतलब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स देगा और Q2 चार्ज जो है Q1 पर फोर्स देगा। ठीक है, तो Q1 चार्ज Q2 पर अगर सपोज टू भी मैं बोलती हूँ कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो होगा इस डायरेक्शन में 2 पर लग रहा है 1 के वजह से। ठीक है, और ये जो है ये सपोज टू भी ऐसा होगा 2 से 1 पर लग रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 से ऐसे। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपका लगने वाला है फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वो डायरेक्शन देता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर मुझे फोर्स लिखना है तो फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, r का कैप। आर कैप जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन आप सभी को पता है कि आर कैप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, r बार अपॉन मॉड ऑफ r, है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो इसी को आप क्या कर सकते हो, इसी को आप अगर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया तो इन द वेक्टर फॉर्म फोर्स जो होगा वो होगा आपका K Q1 Q2 अपॉन r³ r बार। समझ में आया, r का बार। तो ये हो जाएगा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया ये, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अगर ये आर कैप डायरेक्शन ली तो ये क्या हो जाएंगे अपनी माइनस आर कैप डायरेक्शन, ये क्या हो जाएंगे अपनी माइनस आर कैप डायरेक्शन। समझ में आया वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर हुआ ये सब आपको। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके क्वेश्चन सॉल्वेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि फोर्स एक्टिंग अलोंग अ लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। अगर आपके पास दो चार्जेस है, अगर आपके पास ऐसे दो चार्जेस है और इन दो चार्जेस का आपको क्या देखना है, इन दो चार्जेस का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज टू बी ये r है, ये मेरा Q1 है, ये Q2 है। तो फोर्स जो है वो हमेशा इन दोनों चार्जेस से जो लाइन ज्वाइन करेंगी उसी डायरेक्शन में आएंगी, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में ही आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप फोर्स बात कर रहे हो, लेकिन ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या ऐसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो एक तो कांस्टेंट आएगी या फिर आपकी क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, टोटल फोर्स एक तो आपका जीरो आएगा या फिर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मींस आपका जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ये मैं यहाँ पर स्पेशली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कब कब आप मानते हो, कौन से पार्टिकल पे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर सकते हो, ये आपने कल मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो है वो एक्ट करेगा। लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन करेंगी उसके अलोंग ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। अगर मैं इन दोनों के फोर्स की बात करूंगी तो फोर्स एक तो ऐसे एक्ट करेगा या फिर ऐसे एक्ट करेगा या फिर ऐसे एक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कौन से
इसका है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन क्या ऐसे एक्ट कैसे करेगा ये उस पर ही डिपेंड रहेगा, मीन्स लाइन उसी लाइन पर रहेगा। आपको ऐसा फोर्स या फिर ऐसा फोर्स नहीं मिलने वाला, ऐसा कोई भी आपको क्या फोर्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया। तीसरी बात की क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। फोर्थ पॉइंट है अपना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये क्या है आपका एक सेंट्रल फोर्स भी है। ठीक है, समझ में आई ये सारी बातें। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलम्स लॉ। लेकिन कोलम्स लॉ को पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात आपको यहाँ पर बतानी है कि अगर आप बोलते हो कि कोई भी फोर्स या कुछ भी अगर कंजर्वेटिव है तो क्या है, कोई भी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव कब होता है, फोर्स नहीं, कोई भी सिस्टम कोई भी चीज कंजर्वेटिव कब होती है, जब आप बोलते हो उसका जो कर्ल है, अगर आपका वो चीज का कर्ल अगर आपका 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि वो जो है वो क्या आना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस पर भी आपको क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और कंजर्वेटिव होता है मींस आपको पता है कि टोटल जो फोर्स है, टोटल जो कुछ भी आपको वैल्यू मिलने वाली है, अपन फोर्स यहाँ पर अपन फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स अपन लेंगे, तो जो टोटल है वो क्या आनी चाहिए, एक तो कांस्टेंट आनी चाहिए या फिर 0 आनी चाहिए। तो अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो अपन फाइंड आउट करेंगे उसके कर्ल से। अगर उस फंक्शन का, उस सिस्टम का अगर अपन ने कर्ल निकाल लिया और अपने को वैल्यू जो कर्ल की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो आप बोल सकते हो कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कर्ल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेकंड लेक्चर में अपन ने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय कर्ल, डाइवर्जेंट एंड ग्रेडियंट। ओके, इसीलिए मैंने पहले वो सिखाया था आपको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोलम्स लॉ। ये सब अपन ने बात की कोलम्स लॉ के बारे में। अब अपन देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जंप करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू विच इज प्रेजेंट एट अ पॉइंट सी। आपको क्या दिया वाला, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके जो वर्टाइसेस है उसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ए, बी और सी। आपको क्या करना है, इस सी पॉइंट पर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आपको इस सी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं इसको एक साइड दे देती हूँ, दिस इज माय साइड ए, और ये भी हो जाएंगे आपकी साइड ए, और ये भी हो जाएंगे आपकी साइड ए। ठीक है, ये आपकी साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता करना है कि सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि चार्जेस कहाँ पर कैसे रखे वाले हैं। तो चार्जेस जो है वो तीनों पॉइंट पर क्यू और क्यू रखे वाले, मीन्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखे वाले हैं क्यू। अब ए से सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा और बी से भी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, है ना, तो फोर्स होगा। ए से सी पर आपको फोर्स मिलेगा, बी से सी पर भी आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो देखो ए टू सी जो फोर्स है वो आपको कैसे मिलेगा, देखो आपको मैंने क्या बताया था कि चार्जेस की जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग ही आपको क्या मिलता है, आपको उसके अलॉन्ग ही आपकी फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दोनों भी पॉजिटिव है, मीन्स आपको रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। तो ये जो फोर्स ड्यू टू ए है वो आपको इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। और फोर्स ड्यू टू बी जो है वो आपको इस टाइप से मिलेगा, ये होगा आपका फोर्स ड्यू टू बी। अब ये जो आपका ए है उसके कंपोनेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये जो फोर्स ड्यू टू ए है उसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। अब कंपोनेंट निकाले तो उसका थीटा भी पता होना चाहिए। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये वाला जो साइड है वो हो जाएगा एफ ए कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ए साइन ऑफ थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है, अब अगर आपको पता करना है कि एफ ऑफ सी जो है नेट फोर्स ऑन सी कितना मिलेगा, तो नेट फोर्स ऑन सी आपको कितना मिलेगा, फर्स्टली तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ बी। लेकिन अब सपोज टू भी मैंने पॉइंट पकड़ लिया कि ये जो है आपकी कार्टेशियन सिस्टम है, ये जो पॉइंट सी है वो आपका ओरिजिन है, तो ये वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कैप। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा माइनस एक्स कैप, एफ ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स कैप। ठीक है, और देन फिर आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा भी ये किस में हो जाएगा माइनस एक्स कैप में। फिर हो जाएगा एफ ऑफ ए का दूसरा कंपोनेंट जो कि है आपका साइन
थीटा जो हो जाएगा आपका माइनस वाई कैप के कंपोनेंट में, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालना है, तो एफ ऑफ ए देखो, अब एफ ऑफ ए फोर्स क्या होता है, एफ ऑफ ए मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन जो कुछ भी आपका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपका k कांस्टेंट होता है, तो ये जो है वो a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a, और f ऑफ b भी जो है वो क्या हो जाएगा q अपॉन a का स्क्वायर, सेम चार्जेस है, डिस्टेंस भी इक्वल है इसलिए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम मिल जाएगा आपको q अपॉन a स्क्वायर, मीन्स आपको यहाँ पर f ऑफ b जो है वो क्या मिला q स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुई बात, q स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। देन आपके पास जो ये है वो क्या हो जाएगा एक्स कैप माइनस एक्स कैप प्लस एफ ऑफ ए लिखना है आपको के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पर थीटा जो है वो 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है 1/2, कितनी मिलती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 वैल्यू रख दी माइनस एक्स कैप, ठीक है। देन हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, साइन थीटा होता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा माइनस वाई कैप, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई कैप, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बचा माइनस आई कैप, अब ये जो माइनस है वो मैंने साथ में ले लिया माइनस 1/2 एक्स कैप, आई कैप एक्स कैप दोनों भी लिख सकते हो आप, ओके। देन हो जाएगा माइनस √3/2 माइनस वाई का कैप, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो बस इसका सॉल्यूशन आपको जो है वो क्या मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3/2 एक्स कैप प्लस √3/2 वाई कैप प्लस माइनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा वाई वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स एट पॉइंट सी, ये जो नेट फोर्स एट पॉइंट सी है वो आपको इतना मिला। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वो आपको क्या बता रहा है कि आपको सेंटर पर कितना फोर्स है, ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके वर्टाइसेस आपको दिए वाले सपोज टू बी ए बी सी और डी, ये जो है वर्टाइसेस दिए वाली है, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या दिए वाला ए और आपको एक सेंटर दिया हुआ है वो है आपका ओ, तो इस ओ पर आपका जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इस पॉइंट ओ पर आपको अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाली डिस्टेंस जो है वो पता होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये वाली डिस्टेंस ना निकालते हुए भी इसका आंसर निकाल सकती हूँ, ये मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखो अब देखो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर आपको फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी एंड ड्यू टू डी, चारों भी इससे फोर्स लगेगा, और चारों तरफ जो आपके पास चार्जेस है वो चारों तरफ जो रखे वाले हैं वो पॉजिटिव चार्जेस रखे वाले, ठीक है। आपके पास कौन से चार्जेस रखे वाले, पॉजिटिव चार्जेस रखे वाले, ओके। अब ये जो चारों पॉजिटिव चार्जेस रखे वाले हैं तो इसके वजह से यहाँ पर जो है फोर्स होगा, तो अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ए के वजह से फोर्स जो है ये भी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट करते हो वहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखते हो वो भी होता है पॉजिटिव, तो सपोज टू भी मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लिया वो जो कि है आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ए के वजह से जो होगा वो लाइंग अलॉन्ग ज्वाइनिंग इट, तो ये ऐसी लाइन ज्वाइन कर रही है तो उसके अलॉन्ग ही आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी, और ये वो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर रिपल्सिव होगी, तो ये होगा ए के वजह से डायरेक्शन, तो आपको मिलेगा फोर्स ड्यू टू ए ऐसा, ठीक है। समझ में आया। वैसे ही फोर्स ड्यू टू बी जो है वो आपको इस साइड में ऐसा मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा फोर्स ड्यू टू बी। समझ में आया। तो अब ये जो है वो फोर्स ए और बी है, ठीक है। और फिर अपने को यहाँ पर कितना मिलेगा, अब यहाँ पर जो है डी के अलॉन्ग मिलना चाहिए, तो डी के वजह से फोर्स आपको ऐसा मिलेगा, तो डी के वजह से जो फोर्स है वो आपको ऐसा मिला, ठीक है। और सी के वजह से आपको मिलेगा इस लाइन के अलॉन्ग, तो आपको ये जो है वो मिला आपके पास सी के वजह से फोर्स, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पर आपको ए बी सी डी मिला, तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिए वाला है, एक स्क्वायर दिए वाला है, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ओके। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। अब आपको पता है कि ये जो है वो स्क्वायर है तो ये डायगोनल होगी, तो डायगोनल कितनी हो जाएंगी आपके पास √2a,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हो जाएंगे। अब ये जो है वो आपको उसका हाफ होना है, तो फिर आपके पास जो डिस्टेंस आएगा a to o या फिर d to o c to o, ये कितना आएगा आपके पास, आएगा √2/2a, मीन्स आप इसी को लिख सकते हो 1/√2a, इतना डिस्टेंस आएगा। ठीक है, चार्जेस भी सेम है, चारों के लिए डिस्टेंस भी सेम है, तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ d आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी चेंज है, सेम है। सिर्फ यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन के साथ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्या आंसर मिल जाएगा, k q अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/√2a का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आए, ये ऐसा होगा। तो चारों भी सेम है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रही है, चारों भी सेम है लेकिन डायरेक्शंस के लिए देखो, f ऑफ c एंड f ऑफ a जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। f ऑफ c इधर जा रहा है, f ऑफ a इधर जा रहा है, ये बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका o है, तो यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए। और वैसे ही आपका f ऑफ d और f ऑफ b के भी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो एफ नेट जो है वो आपको कितना मिला, 0 मिला। क्यों? क्योंकि ये जो है वो चारों भी एक में को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए के लिए कैंसिल कर रहा है, एफ ऑफ डी एफ ऑफ बी के लिए कैंसिल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका रिजल्टेंट निकालो, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए का रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये भी कैंसिल होगा। इन ऑल मुझे ये बताना है कि स्क्वायर के सेंटर में अगर चारों वर्टाइसेस पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं, तो सेंटर में जो कुछ भी आपका चार्ज होगा वो कितना होगा, आपका 0 चार्ज होगा। कितना होगा आपका जो कुछ भी आपका फोर्स होगा वो कितना होगा, सेंटर में जो कुछ भी आपका फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो थोड़ा सा मैंने डिफरेंस दिया है कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर है, उसके जो वर्टाइसेस है वो आपको दिए वाली है। सपोज टू भी मैं वर्टाइसेस को नाम दे देती हूँ P Q R एंड S। ठीक है, और ये जो है आपका एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है O। अभी अपन ने देखा कि जब स्क्वायर है और उसके सेंटर पॉइंट में अगर आपको क्या निकालनी है, अगर आपको फोर्स निकालनी है, कितना फोर्स लगेगा, तो वो 0 आया। ठीक है, ये अपन ने अभी देखा। लेकिन अगर मेरे पास दिए वाला है कि यहाँ पे जो चार्जेस है वो Q Q Q Q है, लेकिन अब मैंने सेंटर पे मैंने नहीं पूछा है, सेंटर से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, वहाँ पर मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास स्क्वायर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर को P Q R S ऐसे नाम दे देती हूँ मैं। चारों पर जो आपके पास चारों पर चार्जेस है वो क्या है, Q Q Q और Q है। ठीक है, अब एक सेंटर में मेरे पास पॉइंट O है, उससे एक हाइट A पर मुझे एक पॉइंट मिला है A, वहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, वहाँ पर कितना फोर्स है ये मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कितना फोर्स है मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी इसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो रहा चाहिए, अब A पर फोर्स किसके वजह से लगेगा, P के वजह से लगेगा, Q के वजह से लगेगा, R और S चारों के वजह से फोर्स लगने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P to A ऐसा फोर्स जाएगा, मतलब इस अलोंग डायरेक्शन में जाएगा, तो P के वजह से A पर जो फोर्स लगेगा तो PA का स्क्वायर लेना पड़ेगा, वैसे ही आपको QA का स्क्वायर लेना पड़ेगा, वैसे ही आपको SR का लेना पड़ेगा, और वैसे ही आपको RA का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक एक अच्छे से डायग्राम बताती हूँ। ये R के वजह से जो फोर्स लगा वो इधर जाएगा। ठीक है, ये S के वजह से जो फोर्स लगा वो आपके पास इधर जाएगा, Q के वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपके पास इधर जा रहा है, और P के वजह से जो फोर्स लगा आपके पास ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ऐसे फोर्सेस मिल रहे हैं, ये ऐसे फोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे वो पेंसिल्स आप ऐसे पकड़ते हो ना, वैसे फोर्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जो है फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ पर जो है मेन बात देखने वाली ये है कि यहाँ पर जो फोर्सेस है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको मैं बताती हूँ। देखो अब क्या हो रहा है कि P के वजह से आपको ये वाला फोर्स मिला। ठीक है, देन ये मिला आपको P के वजह से फोर्स F ऑफ P, देन आपको मिला ये F ऑफ S के वजह से, ये आपको किसके वजह से मिला, ये आपको मिला F ऑफ R के वजह से, और ये आपको मिला F ऑफ Q के वजह से। ठीक है, तो अब मैं ये जो फोर्सेस है वो आपको ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पर। तो ये आपको ऐसे इस टाइप से फोर्सेस मिले। ठीक है, अब इस टाइप से फोर्सेस अगर आपको मिल रहे हैं तो मैं इसके नाम दे देती हूँ F ऑफ R, F ऑफ S, F ऑफ P एंड F ऑफ Q। ठीक है, ये आपको चारों तरफ से फोर्सेस मिल रहे हैं। अब जो फोर्सेस में का डिस्टेंस है P
टू ए जो डिस्टेंस है वो एस टू ए डिस्टेंस, आर टू ए डिस्टेंस और क्यू टू ए डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, सेम होगा, तो एफ नेट आपको निकालना पड़ने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो है वो ऊपर के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अब यहाँ पर जो फोर्सेस है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो चारों तरफ फोर्स है वो पॉजिटिव की है, तो चारों तरफ से फोर्सेस जो है वो इस ऐसे साइड से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट मैं निकालूंगी, इनका जो रिजल्टेंट है, देखो अब यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट निकलेगा वो देखो, अब मैं अगर आर के लिए कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे आर के लिए कंपोनेंट कैसे मिलेगा, एक कंपोनेंट ये मिलेगा, एक कंपोनेंट ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने एस के लिए कंपोनेंट ड्रॉ किए तो मेरे पास ये जो मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ वो कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। देन मैंने अगर एफ ऑफ क्यू के लिए कंपोनेंट ड्रॉ किए तो एफ ऑफ क्यू के लिए भी मुझे कंपोनेंट ऐसे मिल रहे वाले हैं, ठीक है। और एफ ऑफ पी के लिए अगर मैंने कंपोनेंट ड्रॉ किए तो मुझे ऐसे मिलने वाले हैं। तो क्या हो रहा है कि ये साइड में, मतलब ये साइड में दो कंपोनेंट, ये साइड में दो कंपोनेंट, ये थोड़ा इमेजिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो इन दोनों के भी मैग्नीट्यूड जो है वो आपको सेम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो है चारों के कंपोनेंट ऊपर के साइड में, अप साइड में है, तो वाई डैश के साइड में आपको चारों कंपोनेंट मिलने वाले हैं ऊपर के साइड में। तो बस आपको ये करना है कि एफ नेट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। कॉस कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे और साइन कंपोनेंट आपके बचेंगे, ठीक है। कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो गए, साइन कंपोनेंट आपके बचे, ओके। तो 4 इंटू एफ साइन थीटा, ये जो डायग्राम है मुझे बताते नहीं आई यहाँ पर, प्लीज़ आप ऐसे थोड़ा अज्यूम करो कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, तो उसके फोर्सेस कैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं शो करते आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि फोर्स कितना है, अब कोई भी फोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब फोर्स जो है, क्योंकि क्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू एफ ऑफ आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एस है, तो कोई भी आप एफ ले लो तो एफ क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं अपन, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको साइड्स पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर भूल गई थी। तो यहाँ पर जो साइड्स है वो आपको क्या दिए वाली है, देखो ये जो डिस्टेंस है ओ टू ए, जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दिए वाला है, ए दिया हुआ है, ओके। ये जो आपकी साइड्स दिए वाली है वो दिए वाली √2a, कितनी दिए वाले आपको, √2a। अब देखो अगर ये जो साइड्स है वो √2a दिए वाली है, तो आपको पता है कि अगर मैंने इसे ड्रॉ किया, देखो मैं आपको ड्रॉ कर बता रही हूँ, सपोज दिस इज माय पॉइंट ओ और ये मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ आर को, तो मेरे पास ए ओ और आर अगर मैंने ऐसे किया तो ये मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा एक मुझे राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो इसके √2a है, ये √2a है, ये हाइट जो है वो आपकी a है, मुझे ए आर फाइंड आउट करने, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, ए आर क्या है, तो उसके लिए मुझे ओ आर पता होना चाहिए। अब ओ आर मैं कैसे निकालूँ, तो ये देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ये डायगोनल है, ये √2a है, ये भी √2a है, तो मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा मेरा √2a² प्लस √2a² का √, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2a² प्लस 2a² मतलब 4a² √, में तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a, कितना होगा मेरे पास 2a। तो ये जो डायगोनल है वो कितनी होगी मेरी 2a, ओके। तो अब ये जो डायगोनल है वो 2a अगर होती है मेरी, तो O2R उसका आधा होगा, क्योंकि डायगोनल P2R है ना, तो उसका आधा हो जाएगा, मीन्स आपको क्या मिलेगा, a, क्या मिलेगा ORA। तो आपका ये जो है क्वेश्चन मार्क जो दिए वाला मीन्स AR जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, √2 का a, √2a। समझ में आया, तो आपके पास ये क्या मिलेगा 4 इंटू के क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर। अब साइन थीटा, अब थीटा कितना होगा ये आपको यहाँ पर देखने जैसा है, थीटा कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है वो कितना है मेरा 90 है, तो ये मैं पकड़ सकती हूँ कि मेरा जो है ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये जो मेरा थीटा है वो कितना होगा, मैं साइन थीटा कैसे निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पर थीटा आपको नहीं निकालना है, आप इस पर से साइन थीटा की वैल्यू लिख लो। ये जो है वो मेरा थीटा है, तो मैं आपको साइन थीटा क्या लिख सकती हूँ, मेरा a अपॉन ये, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ a अपॉन √2a लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो फाइनली आंसर है वो क्या आएगा, मेरे पास थोड़ी सी प्लेस कम हो रही है, तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ। सो यहाँ पर देखो अब मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 4 के
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² a अपॉन √2 का a। अब देखो ये a कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 4k² अपॉन 2 √2 तो ये 2 कैंसिल हुआ, ये 4 का 2 हो गया, ये 2 का √2 हो गया और ये √2 कैंसिल हो गया, तो √2k² अपॉन a² इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? और कौन से डायरेक्शन में है? वाई कैप डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? वाई कैप डायरेक्शन में। आई नो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए, डायग्राम समझना आपको ज़रूरी है। डायग्राम अगर आपकी समझ में आई तो आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपना खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और भी नहीं समझा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, कमेंट कर देना, मैं कुछ ट्राई करूँगी उसके लिए बताने को। और एक बात कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से एक बार इमेजिन करके, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो ना, पेंसिल वगैरह लो, नोटबुक लो, पेंसिल के हाइट का लो, फिर वहाँ से देखो, थोड़ा इमेजिनेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखो क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है फोर्स एट Q3 पोजीशन पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आपको जो डायग्राम दिए वाली है वो मैं फर्स्टली ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो आपको जो फोर्स है वो कहाँ पर फाइंड आउट करना है? Q3 पोजीशन पर फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो आपके पास डिस्टेंस है वो दिए वाले है, ये मेरे पास डिस्टेंस दिए वाला है R1 एंड दिस इज डिस्टेंस माई R2, और ये जो मेरा पूरा डिस्टेंस है वो भी एक मेरे पास डिस्टेंस दिए वाला है जो कि है मेरा R, ओके। अब मुझे बताना है कि Q3 पोजीशन पर मेरा डिस्टेंस कितना है, मतलब Q3 पोजीशन पर मेरा फोर्स कितना है, ये मुझे बताना है। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, फोर्स बताना है। अब Q3 पोजीशन पर बताना है तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड से सॉल्व करो और डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब डायरेक्शन के लिए दिमाग लगाओ मीन्स क्या कि जहाँ पर भी आपको फोर्स निकालना होता है वहाँ पर एक क्या कर लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, अब देखो ये जो Q2 है, ये जो Q1 है, ये दोनों भी Q3 पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो Q2 है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये Q2 जो है वो पॉजिटिव है, ये Q3 भी जो क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव निगेटिव भी देख लो कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे दिए वाला है। तो ये आपके पास Q2 जो है वो निगेटिव दिए वाला है, Q1 जो है वो आपके पास पॉजिटिव दिए वाला है, और Q3 जो है वो आपके पास पॉजिटिव दिए वाला है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखो ये जो Q3 है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन होगा। Q2 क्या करेगा, अपने तरफ इसको खींचेगा। अब Q3 पर फोर्स लगा रहा है ना, तो अपने तरफ फोर्स लगाने वाला है, तो ये जो फोर्स है वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सेकंड। तो फोर्स ड्यू टू सेकंड, यहाँ पर मैं सेकंड लिख देती हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड। तो फोर्स ड्यू टू सेकंड कैसा होगा, ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डायरेक्शन देख रहे हैं अपन, ओके। अब Q1 देखो पॉजिटिव है, Q3 क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा, तो ये ऐसा मिलेगा। तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, ये क्या मिल गया मुझे, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में मिली, तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि अपने को Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्जेस दिए वाले, आपको बोला नहीं गया कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3। अगर ऐसा होता तो फिर ये कैंसिल आउट होने की थोड़ी बहुत संभावना थी, लेकिन थोड़ी बहुत क्यों थी, क्योंकि अब डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये संभावना यहाँ पर नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए आपको समझ में आया कि आपको कैसे करना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो डायरेक्शन है उसके लिए आप क्या करो, ओनली अब वन डायमेंशनल मोशन है तो एक्स कैप में ही रहने वाला है, तो ये तो प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, ओके। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है आपका R है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर दो, फोर्सेस लिख दो। तो ये जो फोर्स 1 है वो आपके पास कितना मिलेगा, देखो फोर्स 1 जो है मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो फोर्स ऑफ 1 जो है वो इधर मुझे पॉजिटिव में मिल रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मिल रहा है, और फोर्स ड्यू टू 1 मीन्स ये, तो मेरे पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R का स्क्वायर इन एक्स कैप डायरेक्शन, ठीक है। और मेरे पास फोर्स ड्यू टू सेकंड जो है वो कितना मिलेगा, K Q2 Q3 अपॉन, अब यहाँ पर देखो ये जो निगेटिव है वो आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये जो आप डायरेक्शन बता रहे हो उसी से वो आता है। नहीं तो आप क्या करो, निगेटिव लोगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कुछ भी आप करो, एक ले लो, तो यहाँ पर मैं माइनस एक्स कैप लेती हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पर देखो R स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो ये तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो बस आपको F नेट निकालना है, तो F नेट क्या होगा, F1 प्लस
F2, तो F1 प्लस F2 कर लो, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा k Q1 Q3 x कैप अपॉन r का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, लेकिन देखो प्लस कैसे होगा, k Q2 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस एक्स कैप, तो ये माइनस एक्स कैप की वजह से मैं यहाँ पर माइनस यहाँ पर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एक्स कैप माइनस k Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर का एक्स कैप। ठीक है, समझ में आया। अब सॉरी यहाँ पर जो है 3 है ना, यहाँ पर 3 है, सॉरी। तो अब यहाँ से जो कॉमन है वो आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर k Q3 जो है वो कॉमन है, तो एफ नेट जो है वो आपका क्या आ गया, k Q3 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा Q1 अपॉन आर स्क्वायर और माइनस बच गया यहाँ पर Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x का कैप। तो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आई क्या बात, समझ में आया? बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लेते हैं। अब हटके क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखेंगे, हटके क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द रेशो ऑफ क्यू बाय क्यू, क्यू बाय क्यू का रेशो देना है और आपके पास एक डायग्राम दिए वाली यू हैव गिवन क्या है आपके पास, एक आपके पास स्क्वायर गिवन है जिसकी एक जो साइड है वो कितनी है आपकी ए साइड दिए वाली है, ठीक है। और आपके पास चार्जेस दिए वाले, 2 चार्जेस दिए वाले, एक तो स्मॉल क्यू एक तो है लार्ज क्यू, जो कि डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में रखे वाले, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आपको यहाँ पर बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द क्यू। ये जो ऑन द क्यू है, ये जो क्यू पर नेट फोर्स है वो आपको 0 दिया हुआ है, ये क्यू या फिर ये क्यू, कोई भी एक क्यू आप ले सकते हो। तो इस क्यू पर जो नेट फोर्स है वो आपको क्या दिए वाला है, 0 दिया हुआ है। तो क्यू नेट फोर्स जो है वो आपको यहाँ पर 0 दिया वाला है, ठीक है, क्यू नेट। अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्यू बाय क्यू का रेशो क्या होगा, क्यू बाय क्यू का रेशो क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको इसको नंबर्स दे देती हूँ, मीन्स आपके पास इजी जा जाएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पर क्या नेट फोर्स 0 है ये आपको पता है, तो अपन क्या करते हैं, सबके 4 नंबर पर एक बार फोर्सेस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। लेकिन फोर्सेस के लिए अब देखो ये साइड तो ए है, ये साइड ए है, लेकिन इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, तो आपको ये डायगोनल निकालना जरूरी है। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा √2 का ए, समझ में आया, √2a हो जाएगा ये। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो 1 के वजह से फोर्स कैसा होगा। अब 1 के वजह से फोर्स जो होगा वो अलोंग द लाइन होगा और अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है। यहाँ पर भले ही आपको चार्जेस नहीं दिए वाले, लेकिन क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर दोनों भी फोर्सेस पॉजिटिव है, तो ये फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड के वजह से फोर्स देखो, सेकंड के वजह से फोर्स होगा आपका ये वाले डायरेक्शन में, तो फोर्स ड्यू टू सेकंड। और थर्ड के वजह से जो फोर्स होगा वो होगा आपका ये वाले डायरेक्शन में, जो होगा आपका फोर्स ड्यू टू थर्ड। समझ में आया? तो ऐसे आपको क्या मिलने वाले हैं, फोर्सेस मिलने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो, आपको एक बात मुझे बतानी है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो क्या लगने वाला है, आपका नेट फोर्स जो है वो आपका 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने अगर ऐसा लिया कि दो अपने को क्यू बाय क्यू का रेशो निकालना है, ये क्या करना है आपको, क्यू बाय क्यू का रेशो निकालना है। तो अब देखो इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हो। देखो ये जो है वो ये वाला फोर्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्सेस आप इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट जो है वो क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फोर्स ड्यू टू सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा आपका, के क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास f(3) जो है वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन a का स्क्वायर। तो आपको ये दिख रहा है क्या कि f(3) एंड f(1) जो है वो इक्वल है, आपके पास f(1) इक्वल्स टू f(3) है। तो मैंने आपको देखो, और यहाँ पर जो है इससे आपको ये भी समझ रहा है कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दिस इज योर f(1) और दिस इज योर f(3) जो कि इक्वल है और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। और मैंने बताया था जब सेम वेक्टर्स है और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 बन रहा है, तो ये होता है आपका √2f
अब यहाँ पर f है तो यहाँ पर f डैश लेंगे अपन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या बताएंगे कि f1 इक्वल्स टू f3 इक्वल्स टू क्या है आपके पास f डैश है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा √2 f का डैश, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, अब ये दोनों भी एक साइड में है तो f(2) और f(3) और 1 का जो रिजल्टेंट है f(r) या फिर f डैश, कोई भी आप बोल सकते हो, वो उसके एडिशन कर लोगे, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, सिंपली एडिशन कर लो, आपको नेट फोर्स मिलेगा। तो एफ क्यू नेट जो है वो आपको 0 मिला है, वो क्या हो जाएगा आपके पास f। अब f(2) का, ठीक है, f(2) प्लस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर f डैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ f(r) का डैश, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट का डैश। अब देखो f(2) जो है वो आपके पास ये आया, तो आप यहाँ पर बस वैल्यू डाल दो k(q) अपॉन √2a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, ये हो गया मेरा 0, और ये जो है वो f डैश है, तो मीन्स f डैश ये है आपका, ओके। f(1) इक्वल्स टू f(3) इक्वल्स टू f डैश डाला, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास √2 k(q) अपॉन a का स्क्वायर। समझ में आया, बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ये इधर 0 है तो इधर ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस √2 k(q) अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू k(q) अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो गया, ठीक है। देन आपके पास कैंसिल क्या होने वाला है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो q है वो कैसे, अब देखो 2 और 3 के वजह से जो q है, तो यहाँ पर q3 जो है ये वाला 2 वाला, तो यहाँ पर ये जो है वो ये बड़ा Q है ना, देखो ना यहाँ पर भी Q है, बड़ा वाला Q है, तो मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, बड़ा वाला Q होना चाहिए, ये बड़ा वाला Q होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, तो गलती हो जाती है यार, इंसान हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये Q और ये Q भी कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचा है वो अपन लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या बचा, -√2 q, स्मॉल q बचा है, इक्वल्स टू आपके पास बचा है q अपॉन 2। बस इसको अपने को q/2 निकालना है, तो q/q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q/q, तो ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 इंटू -√2 हो गया। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपके पास -2√2, ये क्या आ गया आपके पास, -2√2। तो आपके पास जो इस q पर, इस कैपिटल q पर जो आपके पास q/q है वो क्या हो जाएगा आपका -2√2, और आपको क्या बताया वाला था यहाँ पर कि इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स जो है वो 0 है, नेट फोर्स क्या है आपके पास 0 है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कि लेवल अब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेवल बढ़ गई। अब अपन देखेंगे एक जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके नेट दिसंबर 2012 में। कब आया है, नेट दिसंबर 2012 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लो क्या क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि देयर आर 3 चार्जेस लोकेटेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आपके पास 3 चार्जेस है जो आपके पास ऐसे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पर लोकेट किए वाले हैं। तो दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर सपोज टू बी 2 और दिस इज चार्ज नंबर 3, ठीक है। आपके पास ऐसे 3 चार्जेस है, ओके। देन आपको क्या बोला है कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर शोन। अब आपके पास जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ये आपकी रेडियस जो है वो आर है, ओके। इन द फिगर, ये फिगर आपको दिए वाली है वैसे, ओके। द 2 चार्जेस क्यू सस्पेंडेड एन एंगल 90 एट द सेंटर। अब 2 जो चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी आर हो जाएंगी क्योंकि ये रेडियस है, और इसको भी अपन ज्वाइन कर लेते हैं ना, ये भी आपकी रेडियस है, ओके। ये 2 एंगल जो है वो चार्ज नंबर 1 एंड चार्ज नंबर 2 जो है बीच में किसका एंगल बना रहे हैं, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ओके। द चार्ज क्यू इज सिमेट्रिकली प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू द चार्ज क्यू। ये जो चार्ज क्यू है वो सिमेट्रिकली आपको क्या दिए वाला है, प्लेस किया हुआ है Q के, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है ये Q है, यहाँ पर ये चार्ज Q है, और ये जो चार्ज है वो स्मॉल q है, ठीक है। आपको ऐसा दिया हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फील्ड इज 0। अगर आपको बताया हुआ है कि सेंटर में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Q क्या होगा, Q का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको यहाँ पर मैं इजीली समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0 का मीनिंग क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, नहीं
आएगा ना, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फोर्स इज जीरो। तो आप क्या बोल सकते हो, इफ E इक्वल्स टू जीरो देन अपन बोल सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू जीरो। आई नो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से होगा। और अभी अपन ने देखा कि सेंटर में जो भी कुछ भी फोर्स है वो बैलेंस आउट होके कट होता है, तो सेंटर में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सेंटर में फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोर्सेस कैसे लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है O। अब ये जो फर्स्ट नंबर का Q है उसके वजह से मेरे इस पर चार्जेस लगेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया वाला कि यहाँ पर आपको एक चार्ज कंसिडर करते हैं अपन, प्लस चार्ज, ठीक है। आपको यहाँ पर प्लस चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर प्लस चार्ज कंसिडर किया तो प्लस Q में एक चार्ज ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने जो कंसिडर किया, ओके। अब यहाँ पर मैंने प्लस Q चार्ज कंसिडर किया तो 1 के वजह से जो मुझे फोर्स है वो मुझे ये वाले डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू 1 हो जाएगा, ओके। अब ये जो Q है, ये वाला Q जो है यहाँ पर, ये सेकंड वाला Q है, तो उसके वजह से भी अलोंग दिस डायरेक्शन मुझे क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो ज्वाइन करती है उसके अलोंग ही मुझे फोर्स मिलता है, ये F(2) हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये जो फोर्सेस है वो कैसे मिले, देखो ये साइड में मिले, ये हो जाएगा मेरा F(2), ये हो जाएगा मेरा F(1). तो इनका जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का जो मेरा रिजल्टेंट है वो मुझे कैसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट, ओके। अब ये जो है वो दिख ही रहा है आपको, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मीन्स इनके अंदर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ओके। ये आपको ऐसा मिल रहा है। अगर ये 90 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो मैंने आपको रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इसीलिए पढ़ाए थे, मैंने आपको याद है, मैंने थर्ड की सेकंड यूनिट में ही, सेकंड लेक्चर में ही आपको बताया था कि रिजल्टेंट आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये जो चार्जेस है वो Q सेम है, तो F(1) जो है मेरे पास, जो F(1) है वो कितना होता है, देखो F(1) इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 के लिए K Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। F(2) जो है वो भी कितना हो जाएगा K Q अपॉन R का स्क्वायर। और F(3) है, 3 की वजह से कितना हो जाएगा K Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, बस यहाँ पर जो चार्ज है वो चेंज है, ठीक है। 3 पर जो चार्ज है वो चेंज है। तो F(1) और F(2) इक्वल है, F(1) और F(2) इक्वल है, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि दोनों भी इक्वल है। और यहाँ पर 90 डिग्री का हो रहा है, तो ये मुझे √2 F(1) या फिर F(2) जो भी मिल सकता है। तो मैंने ऐसे बोला कि F(1) इक्वल्स टू F(2) इक्वल्स टू F', अगर मैंने बोल दिया तो ये जो मेरा रिजल्टेंट है तो वो क्या मिलेगा मुझे, F', √2 F'। तो मुझे कैसे मिल जाएंगे F', मतलब फिर यहाँ पर जो √2 F' है वो कितना मिलेगा मुझे, √2 Q अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया। अब बचा कौन सा, अब बचा मेरे पास थर्ड नंबर की वजह से। तो थर्ड नंबर की वजह से कैसे होगा, देखो अब थर्ड है, यहाँ पर भी Q है, तो Q के वजह से ये लगेगा ऐसे, ओके। तो ये मिलेगा मुझे इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये मुझे मिलेगा F(3), ओके। अब देखो यह जो है वो F(3) मिल रहा है, ओके। और ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है मुझे F रिजल्टेंट मिल रहा है नीचे की तरफ 2 और 1 के वजह से। तो ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस होने वाला है, क्लियर बात हुई। तो अब जो मुझे F(8) है वो क्या मिलने वाला है, अब देखो F(8) जो है वो मुझे मिलेगा F(3) माइनस, ये मतलब माइनस ही मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ √2 Q अपॉन R का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F(3), तो 3 का क्या है मेरे पास Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो F(8) जो है वो क्या है मेरा 0 है। F(8) मेरा 0 हो गया, तो मेरे पास क्या होगा, अब थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ यहाँ पर ये डायग्राम को, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मुझे आंसर कैसे मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास F(8) जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मेरा ये F(8) 0 हो गया, ये माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू √2 Q अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आया, R स्क्वायर कैंसिल, K कैंसिल, ये Q और ये Q कैंसिल। तो मुझे क्या बचा, Q इक्वल्स टू √2 Q इक्वल्स टू √2 और मैग्नीट्यूड आपको किसका निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था आपको कैपिटल Q का। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल्स टू √2 तो इसी से आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, Q/√2 इक्वल्स टू Q। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, ऑप्शंस में भूल गई यहाँ पर लिखना, तो ऑप्शंस में यहाँ पर दे देती हूँ, ये डायग्राम इरेज कर ऑप्शंस आपके पास थे। ए ऑप्शन था आपका यही Q/√2, बी ऑप्शन था आपके पास
√2q, और सी जो ऑप्शन था वो था आपके पास 2q, और डी जो ऑप्शन था वो था आपके पास 4q। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और नेट दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। समझ में आया अपन ने कितने फास्टली सॉल्व किया। और ये जो मैंने रिजल्टेंट वाला बताया √2f, ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको रिजल्टेंट कैसे सॉल्व करना है ये बताया, और वो ये भी बताया था कि वो दोनों रिजल्टेंट, जब ये अपन रिजल्टेंट का लॉ लगाएंगे तब आपको ये बात याद रखनी है कि ये दोनों भी जो वेक्टर है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसीलिए तो अपन ने फर्स्टली ये चेक किया कि f1 और f2 जो है वो इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो इन दोनों का एंगल देखो और उनका रिजल्टेंट इजीली निकाल लो। ठीक है, समझ में आया, उससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो नेट दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब अपन और एक लास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं, मतलब अपन करते हैं PYQ क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जेस्ट का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं है बट जेस्ट का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है कि कंसिडर 2 पॉइंट ऑफ चार्जेस Q एंड लैम्डा Q। आपके पास चार्जेस Q एंड लैम्डा Q, चार्ज के क्या है 2 पॉइंट है, ये है मेरे पास Q और ये जो है वो है मेरे पास लैम्डा Q। ठीक है, ये समझ में आया। लोकेटेड एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए, तो अगर आपके पास x इक्वल्स टू ए पर एक पॉइंट रखा हुआ है और दूसरा पॉइंट रखे वाला है x इक्वल्स टू म्यू ए पर रखे वाला है। ठीक है, अब आपको क्या बताया, अज्यूमिंग दैट द सम ऑफ द चार्जेस इज कांस्टेंट, और अज्यूम किया हुआ है कि इन दोनों जो चार्जेस है उसका सम क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द विच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। आपको क्या पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम आपको कब मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स आपको कब मिलेगा। अब देखो ये दो जो है वो आपके पास क्या है, 2 चार्जेस है, एक Q है एक लैम्डा Q है, और दोनों जो है पॉइंट्स पर रखे वाले x इक्वल्स टू ए x इक्वल्स टू म्यू ए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट किया तो आप फोर्स इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है म्यू, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है 1/μ, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपको दिया वाला है 1+μ। ओके, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर कैसे क्या होने वाला है। ओके, अब देखो x इक्वल्स टू ए है, x इक्वल्स टू म्यू ए है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हो तो म्यू ए माइनस ए कर सकते हो। तो इसी को आप कर सकते हो a इक्वल्स टू म्यू -1। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब आपको फोर्स पता है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो F निकाल सकते हो। फोर्स जो है आपको इन दोनों के बीच का फोर्स क्या मिलेगा, K। अब इन दोनों पे चार्जेस कितने हैं, तो देखो एक पर Q है एक पर लैम्डा Q है। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A U-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आए ये आपको। ओके, ये आपको मिल गया फोर्स। अब आपको क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, K लैम्डा Q स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे इसको, A स्क्वायर म्यू -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया F। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। अब आपको क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द सम ऑफ 2 चार्जेस इज कांस्टेंट। आपको क्या अज्यूम करना है कि सम ऑफ 2 चार्जेस इज कांस्टेंट, मतलब Q प्लस लैम्डा Q अगर आपने किया तो वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिख लो लैम्डा Q प्लस Q जो है वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, जो कि आपकी C। ठीक है, आपने यहाँ पर कंसिडर किया। अगर मैंने आपको इसको ये कंसिडर किया तो मैं इससे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैंने इसमें इससे Q कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा पर +1 इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसी से मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, Q इक्वल्स टू C कांस्टेंट के लिए लैम्डा +1। ओके, और इसी को मैं स्क्वायर करके ऐसे लिख सकती हूँ, Q स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर बाय लैम्डा +1 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू का पता होगा कि मैक्सिमा मिनिमा अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको 0 कंसिडर करके आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, F का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब मेरे पास डेल F जो है वो क्या आना चाहिए, मेरा डेल एफ बाय लैम्डा जो है वो क्या आना चाहिए, मेरे पास 0 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि लैम्डा इज चेंजिंग बिटवीन दिस Q एंड Q। ओके, तो ये जो चार्जेस है उसमें ओनली लैम्डा का फर्क है, डिस्टेंस का तो फर्क है नहीं, इसलिए अपन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा इसको करेंगे। तो अगर मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो मुझे 0 मिलना चाहिए, तभी मैं मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो F है वो क्या है, मेरे पास F जो है मेरे पास क्या हुआ,
के लैम्डा। अब देखो मेरा क्यू स्क्वायर जो है उसके जगह मैंने ये वैल्यू अगर पुट कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर म्यू माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस मैंने क्या कर दिया, उस वैल्यू को पुट कर दिया। अब मुझे मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए दोनों के लिए भी ये जीरो मिलता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, डेल एफ बाय डेल लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। अगर मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास जो कॉमन वैल्यूज है वो बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे मेरे पास, डेल एफ बाय डेल लैम्डा इक्वल्स टू के सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर म्यू माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल लैम्डा ऑफ लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर u बाय v का रूल लगाना है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का u बाय v का रूल क्या होता है आपका, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, यही होता है। बस आपको क्या करना है, वो वहाँ पर लिख लेना है और बस आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। अब कैसे आंसर आएगा वो देख लो यहाँ पर। तो सी हियर एफ डेल एफ बाय डेल लैम्डा तो आपको जीरो मिला है, तो डेल एफ बाय डेल लैम्डा तो जीरो हो जाएगा। के सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर म्यू माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब आपको इसको लगाना है u बाय v का रूल। तो अपने पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल लगाना है, तो आपको डी बाय डेल लैम्डा u बाय v का रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपके पास रूल क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो यही आप यहाँ पर लगा लो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्टली v है, तो v आपके पास क्या है, लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास v है। अगर आपने लैम्डा का डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो वो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, और इसका जो है वो डेरिवेटिव होना पड़ेगा। तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, ऐसे आपका हो जाएगा। ओके, तो अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अपॉन में होता है v का स्क्वायर, तो आपके पास होगा लैम्डा प्लस 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। समझ में आया आपको ये कैसे हुआ? ओके, क्लियर हुई बात? तो बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये जो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ये इधर जीरो है तो मैं इधर लेके गई तो जीरो हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये अगर मेरे पास जीरो हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या बचा, ओनली इधर वाली साइड बची, जो आपने u इंटू वी से सॉल्व किया वही बचा ना, बाकी सब तो चला गया। सो यहाँ पर मेरे पास अब क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू, अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। देखो 2 लैम्डा इंटू 1 है तो 2 लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा इंटू लैम्डा मीन्स हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 का होल क्यूब, होल रेस्ट टू द पावर 4। ओके, ये समझ में आया? अब देखो ये जो है वो अगर मैंने इधर लेके गया तो जीरो होने वाला है। ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो जीरो इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर। अब इसको करो सॉल्व। अब इसको सॉल्व करो तो देखो माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस में, ओके, प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये तो कैंसिल हो गया, और फिर क्या हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो अगर मैंने इसको किया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू मीन्स 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जेस्ट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा हटके क्वेश्चन था। समझ में आया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने। तो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप होमवर्क क्वेश्चन ले लो और मैं बस इसका आंसर बताती हूँ। अगर आपको ये आंसर समझ में नहीं आया कैसे आया, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इसमें मैं आपको 2 हिंट दे देती हूँ। इसमें जो है वो आपको बायोनॉमियल एक्सप्रेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर बायोनॉमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट में। और उसके साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आया 2KQ QD अपॉन
एक्स का क्यूब, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। ओके, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू ड्यू टू अ चार्ज टू चार्जेस ऑफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। अगर आपके पास ये जो है वो सिस्टम दिए वाली है, ये माइनस क्यू है, ओके, ये प्लस क्यू है और ये जो है वो मेरा कैपिटल क्यू है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिए वाला है मेरे पास, एक्स दिए वाला है, ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास डी दिए वाला है, और मैंने ऐसा बताया हुआ है कि एक्स जो है वो बहुत बड़ा है डी से। तो क्या होगा, कहाँ पर मुझे चार्ज निकालना है, इस क्यू पर मुझे फोर्स निकालना है, इस क्यू पर मुझे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो उसकी वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू जो है वो आने वाली है, ये आपका आंसर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने आपको हिंट भी दे दी है कि इसको आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन को भी यूज करना है इसके लिए, तो वो आप कर लेना। ओके, तो यहाँ पर जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है वो आप यूज करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर है वो आपको ये आएगा। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी मैं लिख के दे देती हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एच इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एच एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा होता है आपका बायनोमियल एक्सप्रेशन। अगर इसके बाद के 2 वीडियो तक आपका आंसर नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताना, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दे दूंगी। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट ज़रूर करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, आपको यूज़ करना है इस कंडीशन के लिए, ठीक है, इस कंडीशन के लिए आप यूज करोगे और ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैंने आपको हिंट भी दे दी, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे जो क्वेश्चन है वो होमवर्क देते आता है क्या नहीं, देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ क्यूब व्हेन एक्स जो है, अब यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स जो है वो बहुत बड़ा दिया हुआ है ए से। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि गिवन कंडीशन के लिए आपको डायग्राम निकालने दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पर दिस इज पॉइंट क्यू, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है जिसपे चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी एक मेरे पास पॉइंट है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी एक मेरे पॉइंट है जिसपे क्यू चार्ज है। ओके, और ये जो है मेरा कैपिटल क्यू है और यहाँ पर ही मुझे नेट फोर्स निकालना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरा नेट फोर्स निकालना है, और डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका ए है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स है। तो आपको निकालना है कि ये क्यू पर आपके पास, इस क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा, इस क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा, ये क्या करना है, आपको निकालना है। तो सपोज टू बी मैं इस चार्जेस को नाम दे देती हूँ, दिस इज माई चार्ज नंबर 1, दिस इज माई चार्ज नंबर 2 एंड दिस इज माई चार्ज नंबर 3। आपके पास ये 3 चार्जेस है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। और आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 के वजह से, 2 के वजह से, 3 के वजह से, तीनों के वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है। तो इसके वजह से फोर्स जो लगेगा उसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना भी जरूरी है। तो ये अगर मैंने डिस्टेंस निकाला तो ये देखो, ये ए है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बोल सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बोल सकती हूँ, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये मेरा क्यू है, तो इस आउटवर्ड डायरेक्शन में 1 के वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ में आया। और इस 3 के वजह से फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास ऐसे लगेगा। लेकिन ये जो मेरा सेकंड पोजीशन है वो माइनस चार्ज है, तो माइनस के वजह से मुझे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट और थर्ड जो है वो अगर सेम होते होंगे, अगर फर्स्ट और थर्ड जो है सेम होते होंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है। ओके, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो अगर फर्स्ट और थर्ड आपका सेम हो गया तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट जो है वो आपका मैग्नीट्यूड में कितना आने वाला है, देखो के, दोनों पे के चार्जेस, अब यहाँ पर क्या चार्ज है, क्यू है, यहाँ पर क्या चार्ज है, क्यू है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट के वजह से फोर्स, सेकंड के वजह से फोर्स, सॉरी यहाँ पर क्या देखेंगे अपन, थर्ड के वजह से फोर्स, तो थर्ड के वजह से फोर्स भी देखो के क्यू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर
का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या मिला, f(1) जो है वो और f(3) जो है वो सेम मिला। तो ये दोनों रिजल्टेंट जो है उसका आप निकाल सकते हो। अगर ये दो जो वेक्टर है वो मेरे सेम है तो रिजल्टेंट आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा, ये 90 डिग्री है, इसके वजह से होगा √2f। तो √2f रिजल्टेंट होगा, ये होगा आपका सेकंड का रिजल्टेंट। तो एफ नेट जो है वो आपको क्या मिलेगा, अब देखो एफ नेट जो है वो आपको मिलेगा √2f माइनस मिलेगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला है आप क्या लिखोगे यहाँ पर f(2), ठीक है। ये समझ में आया। तो ये हो गया √2f, क्या है आपके f की वैल्यू है ये, तो आपका यहाँ पर क्या लिखोगे k q अपॉन, अब देखो a² प्लस x² का स्क्वायर है अंडर रूट में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे a² प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर होगा माइनस f(2) के वजह से कितना फोर्स लगेगा वो देखो। अब f(2) यहाँ पर है, f(2) के वजह से जो फोर्स लगेगा वो देखो k, ठीक है। फोर्स कितना है आपके पास -2q। देन यहाँ पर जो है वो क्या है आपके पास q है, चार्जेस आपका, और डिस्टेंस क्या है आपका x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है, जब आप यहाँ पर डायरेक्शन ले लेते हो, जब आपने यहाँ पर डायरेक्शन ले ली कि अट्रैक्टिव डायरेक्शन है, तो ये जो चार्ज है उसको आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चार्ज को पॉजिटिव निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसको ऐसे देखते हो तब, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर चार्ज माइनस लिया, सपोज टू भी अगर मैंने यहाँ पर चार्ज माइनस ले लिया तो ये आप प्लस कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इस चार्ज का ही मतलब जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, इस चार्ज का ही मतलब ये है। तो आपको अगर चार्ज माइनस लेना है तो आप यहाँ पर प्लस ले लो, अगर आपको चार्ज माइनस नहीं लेना है, आप डायग्रामेटिकली जाओगे तो यहाँ पर प्लस ले लो। समझ में आया, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ओके। बस इसको करो सॉल्व। तो इसमें से जो कॉमन है वो आप निकाल लो। तो कॉमन क्या है मेरे पास k q, तो मैंने यहाँ पर √2 भी मुझे कॉमन निकाल सकती हूँ मैं वैसे, ओके। तो इसको सॉल्व कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, सेम चीज़ है यहाँ पर। तो आप इसको क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको आगे सॉल्व करो, वरना यहाँ पर ये ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं जाएगी, ओके। तो बस ये आपका हो गया एफ नेट। अगर आपको ऑप्शन में पूछा हुआ होता तो आप निकाल सकते थे, नहीं तो आप बस इसमें से कॉमन निकालो और ये कर सकते हो। तो ये अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको समझ में आया, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्या था, अच्छा सा क्वेश्चन था आपके पास। तो मिलते हैं अपन 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आई थिंक 10 नंबर का क्वेश्चन भी जो है वो आपको होमवर्क में दे सकती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर अ पॉइंट चार्जेस विच आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसके पास जो लेंथ है वो क्या है आपकी ए लेंथ है, और ये जो कॉर्नर्स है वहाँ पर क्या रखे वाले आपके पास चार्जेस रखे वाले हैं। और ये जो चार्जेस है वो मैं आपको दे देती हूँ। ये जो चार्जेस है वो क्या दिए वाला है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू और दिस इज माइनस क्यू, ओके। तो आपके पास ये 4 चार्जेस आपको दिए हुआ है, और यहाँ पर जो पॉइंट ओ है यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपका नेट फोर्स निकालना है। फोर्स नेट निकालना है आपको, कहाँ पर, सेंटर पर निकालना है, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, वो आप बाकी का आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सपोज टू बी दिस इज माय पॉइंट ओ, ये मेरा पॉइंट ओ है जहाँ पर मुझे फोर्सेस निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो आप जो डिस्टेंस वगैरह निकालना है, तो ये तो पता है कि आपका ये जो है वो पूरा √2a होगा। तो ये जो है वो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, मतलब जो चार्जेस और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपका 1/√2a होने वाला है। ये तो कंफर्म सी बात है, ठीक है, ये कंफर्म सी बात है आपकी, ओके। अब ये डिस्टेंस आपको पता है तो ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना होगा, ओके। और यहाँ पर देखो आपके पास ओ पर आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो ये मेरा ओ है। अब सपोज मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ, इससे अपना काम ईजी हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ओके। ये मैंने दे दी इसको नंबरिंग। अब इस नंबरिंग से मैंने क्या कर दिया, अब देखो मैंने 1 से बताया कि 1 से ओ पर जो फोर्स लगेगा, तो ये जो है जहाँ पर अपन फोर्स निकालते हैं वहाँ पर अपन एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जो कि होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये होगा फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, समझ में आया, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो 2 है उसके वजह से फोर्स भी रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो ये होगा आपके पास फोर्स ड्यू टू सेकंड, समझ में आया, फोर्स ड्यू टू सेकंड। अब देखो थर्ड चीज जो है, थर्ड वाले से देखो ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आपको पास फोर्स ड्यू टू थर्ड जो है वो आपको ऐसा मिलेगा, फोर्स ड्यू टू थर्ड, ओके। एंड जो देन लास्ट आपको जो मिलेगा वो फोर्थ के वजह से वो भी आपके पास निगेटिव
नेगेटिव चार्ज के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, ये होगा आपके पास फोर्स ड्यू टू फोर्थ। ओके, तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आपको जो है यहाँ पर आप क्या करो, देखो f(2) और f(1) की वजह से जो मिला उसका एक रिजल्टेंट निकाल लो, ये ओके ये होगा आपका f(2)(1) का रिजल्टेंट, ओके 2(1) का रिजल्टेंट, और जो है आपका f(4) और f(3) का एक रिजल्टेंट निकाल लो ये, तो इसका जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 3(4) का रिजल्टेंट। तो बस इन दोनों रिजल्टेंट को ऐड कर दो, ओके ऐसे भी चलेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो आपका अगर एफ नेट जो है, अगर आपने ऐसे किया तो भी चलेगा, तो एफ नेट जो है वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ f(3)(4) प्लस रिजल्टेंट ऑफ f(2)(1) मीन्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, √2f प्लस √2f, ऐसा आपको कुछ तो भी मिलेगा। ओके, √2f कैसे मिलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ओके और ये चार्जेस अगर सेम है, डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का सेम है, तो आपको ये मिल सकता है √2f प्लस √2f। तो f जो है वो आप कोई भी एक चार्ज का उठाओ और f निकाल लो, तो f जो है f(1) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू f(3) इक्वल्स टू f(4) आपको सेम मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड के इसमें सेम मिलेगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस q ही है, 2q 3q ऐसे चार्जेस नहीं है, ओके और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, 1/√2a ही है, तो आपको वो सेम मिलने वाला है। तो ये जो फोर्स है वो आपको कितना मिलेगा, ये जो फोर्स है वो आपको मिलेगा kq² अपॉन a² अपॉन √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास kq² अपॉन a², √2 का स्क्वायर मीन्स 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो 2kq² अपॉन a का स्क्वायर, ये आपको मिल गया आपका f। तो बस इसमें f पुट कर दो, तो √2 ओके √2 kq² अपॉन a², ये 2 प्लस √2 2kq² अपॉन a का स्क्वायर। तो देखो सेम चीज है, ओके ये क्या है, सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4√2 kq² अपॉन a का स्क्वायर। समझ में आया? तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आपको मिला। ओके ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं होमवर्क देने वाली थी लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलम्स लॉ। तो कोलम्स लॉ क्या होता है ये अपन ने देखा, और कोलम्स लॉ के साथ साथ अपन ने 10 क्वेश्चन देखे, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो अपन ने नेट का PYQ देखा और एक अपन ने जेस्ट का PYQ देखा। 2 क्वेश्चन जो है वो अपन ने PYQ क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपको होमवर्क दिया, और उसका जो फाइनल आंसर है वो भी मैंने आपको बताया। बायनोमियल एक्सप्रेशन आपको उसमें यूज करना है, वो भी मैंने आपको बताया। तो बस आपको काम क्या करना है, उसका आंसर आता है कि नहीं आता है वो चेक करना है। अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। और हाँ, मेरे जो वीडियोस है वो आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो भी आप क्या करना है, कमेंट कर मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ क्वेश्चंस अपने को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताना, कमेंट कर मुझे आंसर ज़रूर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो शायद 4th वीडियो है और आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। जैसे कोलम्स लॉ पे अपन ने 10 क्वेश्चन देखे, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो PYQ के हैं, और जो 8 क्वेश्चन है वो भी थोड़े कम लेवल से अच्छे लेवल तक अपन जा रहे हैं। अपन कल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकालने वाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, फील्ड लाइन्स क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस है वो अपन देखेंगे। फिर जो स्पेशल टाइप है, मतलब शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्फीयर के लिए, फिर सिलेंडर के लिए, या फिर एक रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रॉड के इक्वेटर पे अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट पे एक आधा फील्ड रहा तो क्या होगा, रॉड के परपेंडिकुलर अगर रहा तो क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाली हूँ इस सीरीज में, जिसका नाम है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।